चलो अब शुरू करते हैं सहाध्यार्थी। धन्यवाद। ये पंखा चालू हो गया कहीं से? तो बताइए, इस वाले जो भी अभी तक रीडिंग करी है उसमें क्या क्या समझ में नहीं आया अभी तक? कहाँ कहाँ पर अटका हो रहा है? संयम वाला। हाँ। तो समाधि में बाबा जी जो देख रहे हैं कि उनकी आशा विचार इच्छा चुप हो गई। ठीक है ना? फिर उसके बाद में जो जैसा वो लिख रहे हैं कि संयम में ये धारणा ध्यान समाधि को, ये तीनों जो क्रिया है ना, उन तीनों को एक साथ होने को संयम नाम दिए हैं, परंपरा में भी नाम दिए हैं। तो जो 8 जो स्टेप है, जिसको यम नियम आसन है ना, प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि, ऐसे 5 स्टेज बोल रहे हैं समाधि के लिए। तो उसमें से लास्ट के जो 3 स्टेज है जिसमें धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि, ऐसे। तो ये जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने उसको उल्टा किया और स्वयं स्फूर्त विधि से उल्टा किया। तो समाधि की स्टेज में जाके और फिर ध्यान और फिर धारणा, ऐसे। तो उन्होंने जो है इसको फिर संयम कहा। और उसमें पहले समाधि तक जाते जाते क्या है, धारणा में कोई एक वस्तु को बैठाते हैं, है ना, और फिर ध्यान में उस वस्तु पर और ज़्यादा फोकस करते हैं और पूरा वातावरण और बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाता है ना, वही वस्तु रह जाती है। और समाधि में फिर वो वस्तु भी गायब हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा कोई क्रम है। तो वो समाधि में जाने के बाद में फिर वो मूल प्रश्न को लेकर और वो समाधि में गए। और फिर समाधि में जाके उन जीवन क्रियाओं को वापस से उन्होंने ओपन किया। जीवन क्रियाएं चुप हो गई ना समाधि में जाके। तो जब वो जीवन क्रियाएं चुप हो जा रही है समाधि में जाके, तो उसके साथ जो है वो पूरा जो भी 4.5 क्रिया में जो है, अपनी मान्यताओं के आधार पे या भ्रमित वाली मान्यताओं के आधार पे, तो वो सारा चुप हो जा रहा है। और उसके बाद में जब वो जीवन क्रियाओं को ओपन कर रहे हैं, तो ऊपर की साइड से ओपन कर रहे हैं, है ना, आत्मा और बुद्धि की साइड से ओपन कर रहे हैं। तो उधर से फिर देख रहे हैं तो फिर आत्मा मूलक विधि से खुल रही है जीवन क्रियाएं। अभी क्या है, शरीर मूलक विधि से रहती है, तो फिर आत्मा मूलक विधि से जीवन क्रियाएं खुल रही है। तो उस क्रम में उनको फिर ये जीवन ज्ञान और फिर सहस्तित्व दर्शन ज्ञान हुआ। तो ये विधि उन्होंने खुद डिवाइस करी है ऐसी, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि स्वयं स्फूर्त विधि से ऐसा उन्होंने किया। ठीक है। तो समाधि की स्थिति में जाकर और फिर धारणा और ध्यान को होना, इसी क्रम में उन्होंने समाधि को प्रमाणित भी किया, ऐसा मान रहे वो। तो जैसे 1970 में समाधि हो गया ऐसा तो उनको लग ही रहा था, और उन्होंने जो है और भी लोगों के साथ मिलकर उसको कंफर्म किया था 70 में। पर जो ये संयम होने के बाद में, पूरा ज्ञान होने के बाद में, जब उनको पूरा जीवन दिखाई दिया उस स्टेज में, फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे को उस समय 70 में समाधि हुआ था। ठीक है ना? तो 70 में उनको समाधि हुआ था, फिर भी कंफर्म उसको वो संयम के बाद बोल रहे हैं, 72 के बाद, जो लिखा है ना इसमें, समाधि का प्रमाण संय- स्वीकार। संयम नहीं किया होता तो समाधि का प्रमाणित होना वो फलीभूत नहीं हाँ। कर सकते थे, ऐसा। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ज्ञान नहीं हो रहा उसमें, आशा विचार इच्छा चुप हो गया। तो उसमें समाधि में जाने के बाद जीवन नहीं दिखता है, जो नागराज जी जैसा बोल रहे हैं ना, जीवन की ये सब क्रियाएं उनको समाधि में नहीं दिखे। तो उसमें मैं हूँ का पता चलता है, पर मैं और ये व्यापक सत्ता या ब्रह्म अलग अलग है ये नहीं पता चलता है, दोनों एक साथ ही रहता है। मैं हूँ बना रहता है समाधि में, आशा विचार इच्छा नहीं रहता, लेकिन मैं हूँ बना रहता है ना। लेकिन वो मैं और ब्रह्म एक है कि अलग है, इनका आपस में संबंध क्या है, ये सब पता नहीं चलता है। इसलिए उनके पहले कोई गया होगा और उन्होंने कह दिया होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका अंतर तो
ये जब पूरी जीवन क्रियाएं ठीक से दिखी तभी पता चला। तो एक बहुत बड़ा उद्घाटन नागराज जी का ये है ना, कि ब्रह्म और आत्मा एक नहीं है, उनका सहअस्तित्व है। ठीक है ना? हाँ, व्यापक सत्ता ये तो है ही कि ये जो खाली स्थान व्यापक है यही ब्रह्म है। ये भी उनको ये पूरा सहअस्तित्व और जीवन ज्ञान दिखाई दिया, तब दिखाई दिया। पर ये दोनों एक है कि अलग है, ये भी तो दिखाई देना है ना। ठीक है। भैया मतलब जिज्ञासा है कि जो 10 सोपानीय व्यवस्था है ना उसको थोड़ा खोला जाए। और दूसरा ये कि आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, तो मतलब आप्त मतलब क्या? आप्त मतलब जो श्रेष्ठ मानव है उनको आप्त बोल रहे हैं, जिनको भी अपन महापुरुष मानते हैं। तो महापुरुषों का जो कहा गया वाक्य है वो प्रमाण है कि वो उनका उद्गाता करने वाले, इस आप्त वाक्य का उद्गाता करने वाले, उद्गाता मतलब उसको बोलने वाले जो महापुरुष है वो प्रमाण है। ठीक है ना? वो मानव प्रमाण है या उनका आप्त वाक्य प्रमाण है। ठीक है। तो आदर्शवाद में ऐसा रहता है कि प्रमाण क्या है, तो शब्द प्रमाण को प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं कि शब्द प्रमाण प्रमाण नहीं है ना। शब्द तो कुछ भी बोल सकता है आदमी, अच्छी से अच्छी भाषा बना ही सकता है। ठीक है। ये 10 जो मतलब सोपानीय व्यवस्था है वो थोड़ा समझना है। वो आगे आएगी, इसमें अध्ययन बिंदु में आगे आएगी। और बताइए विकल्प में और क्या समझना है। हेलो, अस्तित्व में जो 4 पद है, हम्म वैसे प्राण पद, वो प्राण पद कैसे, वो इसमें पता नहीं चला, ये 4 पद कैसे है? हम्म, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं हाँ ना। हाँ ठीक है। तो एक तो बात है अवस्था। तो अवस्था बोले तो पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, है ना, और फिर ज्ञान अवस्था। तो ये इनका होने का स्वरूप है, ऐसे हैं, है ना। और मूल में ये प्रकट क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को प्रकट कर रहे हैं ना। तो प्रकट क्या कर रहे हैं, उससे पद बनता है। पद मतलब क्या चीज़, इनका क्या चीज़ प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली जड़ परमाणु को प्रकट करते हैं ना, ये जड़ परमाणु को ही प्रकट करते हैं ना, इसलिए इसको अपन प्राण पद बोल रहे हैं। और इसमें फिर चक्र भी है, ऐसे ह्रास और विकास का चक्र है। ठीक है। और ये जो जीव और ज्ञान जो है, उस ज्ञान में जो भ्रमित मानव है, तो भ्रमित मानव रहने तक, हाँ, ये जीवन को प्रकट कर रहे हैं, पर बेसिकली भ्रमित जीवन को प्रकट कर रहे हैं। भ्रमित जीवन को प्रकट कर रहे हैं ना, जब तक जीवन मैं शरीर हूँ के रूप में है तब तक भ्रमित जीवन को ही प्रकट कर रहे हैं। इसको ऊपर वाले को मिटाइए, हाँ ऊपर वाले को। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, भ्रांत पद। तो इसमें जीवन प्रकट है पर जीवन का भ्रमित वाला स्तर प्रकट है, तो इसको भ्रांत पद चक्र बोल रहे हैं। तो इसमें भी चक्र है, हाँ इसको ऊपर, इसको हाँ 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 मिटा सकते हो, और कोई मिटा सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे भी जीवन ही प्रकट है, पर जीवन में
जागृत जीवन तो प्रकट है पर प्रमाण का क्रम है इसमें तो ये भ्रमित जीवन या जागृति का क्रम है ना, इसको भ्रमित जीवन बोल दें या जागृति क्रम बोल दें, ठीक है ना। इसमें ये है और इसमें जो है ये जीवन जागृत है पर ये प्रमाण का क्रम है। तो प्रमाण के क्रम में 2 स्टेज है, एक तो मानव पद, इस मानव पद को बोल रहे हैं परिवार मानव, ठीक है ना। तो परिवार एक इकाई है, वहां तक जागृति को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके आगे देव मानव, तो देव मानव मतलब ये जो इसको समाज मानव बोल रहे हैं। तो परिवार मानव के रूप में ये प्रमाणित हो गए पर समाज व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहे हैं, तो वहां तक जागृति को प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस चीज को इसको भ्रांत बोल रहे हैं। भ्रांत मतलब भ्रांत प्लस अभ्रांत। तो भ्रांत और अभ्रांत दोनों शामिल है इसमें, इसलिए क्योंकि इनका काम है, ये जो भ्रमित मानव है इनके साथ मिलकर जागृति को प्रमाणित करना, ठीक है ना। ये इनकी जागृति में पूरक हो रहे हैं, इसलिए इसमें ये स्वयं में तो जागृत है पर जब इसको समझाएंगे भ्रमित मानव को, तब इस भ्रमित मानव की स्थिति से भी तदाकार होना पड़ता है उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। जैसे बच्चा होता है तो हाँ बच्चा बनना पड़ता है ना, वैसा कार्यक्रम है कुल मिला के, ठीक है ना। तो तदाकार होने की बात है, तो ज्ञान से तो तदाकार हो ही रखे हैं पर भ्रमित जीवन से भी तदाकार होना पड़ता है उनको। तो न्याय पर तो ध्यान रहता ही है पर अन्याय पर भी ध्यान रहता है कि क्या क्या अन्याय हो सकता है। तो न्याय और अन्याय दोनों पर ध्यान है ना। ऐसे धर्म अधर्म दोनों पर ध्यान है और सत्य असत्य दोनों पर ध्यान है, इसलिए उसको भ्रांत अभ्रांत बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वो अन्याय अधर्म असत्य पर ध्यान देते हैं तब भी उनके अंदर न्याय धर्म सत्य बना रहता है। इस तरह से वो जागृति को प्रमाणित करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद तो ये भी चक्र है। तो क्योंकि ये मानव परिवार मानव के रूप में तो रहते ही है ना, समाज मानव के रूप में रहते हैं तो भी परिवार मानव के रूप में तो रहते ही है। ऐसे परिवार को छोड़ के नहीं जा रहे हैं समाज में, परिवार में बने रहते हुए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। समाज में भागीदारी के लिए भी ऐसा लगता है कि परिवार को छोड़ के ही समाज में भागीदारी हो सकती है, तो वैसा नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर एक दिव्य पद चक्र है। तो पद चक्र नहीं है, दिव्य पद, दिव्य मानव। तो इसको ऐसे व्यवस्था मानव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था में पूरा पारंगत हो चुके हैं और इनका जो है वो सही नीतियाँ बनाना है ना, सही को स्थापित करना, वही कार्यक्रम है। अभी इनको भ्रमित मानव से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र सही कोई बना लिया है पूरी तरह से, इनको गलत चीज़ से तदाकारी नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर पद है, तो एक यहाँ पर भी जीवन ही प्रकट हो रहा है। तो ये प्रमाण का क्रम है और ये प्रमाणित है, ठीक है ना। तो ये जागृत है, जागृत, और ये जागृति पूर्ण हो गया, ठीक है ना। जागृति क्रम, जागृत और जागृति पूर्ण। तो ऐसे ये जो पद चक्र में देखेंगे तो 1 2 3 4 पद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, 3 लाइन है ना, 4 के बीच में 3 लाइन है। तो यहाँ पर संक्रमण है, तो यहाँ पर गठन पूर्णता का संक्रमण है, संक्रमण है गठन पूर्णता का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक संक्रमण है, इसको बोल रहे क्रिया पूर्णता।
तो जीवन की 10 क्रियाएं ठीक से चलने लगी है ना, एक सूत्र होकर चलने लगी है। और यहाँ पर जो संक्रमण है उसको बोल रहे हैं आचरण पूर्णता। ठीक है ना, 3 संक्रमण है ये। तो ऊपर के जो तीनों पद हैं बेसिकली वो जीवन के ही पद हैं। नीचे का जो एक पद है वो जड़ परमाणु का पद है। ठीक है ना। तो पद और पद चक्र, पद मतलब कुछ प्रकट कर रहे हैं वो। तो उनकी कोई विशेष जिम्मेदारी है जिसको प्रकट कर रहे हैं, है ना। जो ये 2 अवस्था तो जड़ परमाणु की जिम्मेदारी है, जड़ परमाणु को प्रकट करना जिम्मेदारी है। बाकी 3 में चैतन्य परमाणु को प्रकट करना जिम्मेदारी है। तो जो भ्रांत है उसमें संवेदनशीलता को प्रकट कर रहे हैं, है ना। चैतन्य परमाणु के रूप में संवेदनशीलता प्रकट हो रही है। फिर ऊपर जो है वो संज्ञानशीलता प्रकट हो रही है। तो संवेदनशीलता भ्रांत मानव में। ठीक है महेश भैया। चलिए, और कोई विकल्प में और कोई बात? सर नित्य शुभ हो का मतलब क्या? भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। पेज नंबर 5। नित्य शुभ हो मतलब ये जो परंपरा में आ गया ना पूरा, जो अभी आपने जो मिटाया है ना वहाँ पे लिखा हुआ था ना संविधान में आ गया, ठीक है ना। तो धरती के संविधान में आ गया तो नित्य शुभ हो जाएगा। शिक्षा में आ गया तो नित्य शुभ हो जाएगा। परंपरा में आ गया तो परंपरा में लाने का काम ये जो दिव्य मानव है ये परंपरा में लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मानव और देव मानव परंपरा के आधार पर चलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भ्रमित मानव है वो परंपरा को समझने का काम कर रहे हैं। एक तो परंपरा को समझ रहे हैं और एक परंपरा के रूप में पूरी तरह से जी रहे हैं। और दिव्य मानव जो है वो परंपरा को इंश्योर कर रहे हैं कि परंपरा जो है सही की परंपरा बने। तो परंपरा का पालन कर रहे हैं, पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मानव पद में, देव मानव पद में पूरी तरह से पालन कर रहे हैं परंपरा का। और भ्रमित मानव जो है वो अलग भी जा सकता है ना, अलग जाने की टेंडेंसी है परंपरा से, तो उसको फिर वो इंश्योर कर रहे हैं। और बताइए। धर्म सफल हो मतलब मानव सुखी हो जाए। धर्म सफल होने का मतलब है कि मानव सुखी हो जाए। तो मानव का धर्म सुख है, तो मानव सुखी हो गया तब धर्म सफल हुआ। भूमि स्वर्ग हो जाए तो ये स्वर्ग तो मतलब जो परंपरा में स्वर्ग की एक कल्पना की गई है उसके आधार पर कहा कि और कुछ दर्शन की रोशनी में है। हाँ, मानव जो है वो सब लोग मानव मिलकर है ना जी रहे हैं, सहअस्तित्व पूर्वक जी रहे हैं, निर्विरोध पूर्वक जी रहे हैं, तो भूमि स्वर्ग हो जाएगी। तो परंपरा में जो स्वर्ग की कल्पना तो करी है पर स्वर्गीयता की कल्पना जो है वो भूमि पर नहीं करी है। ओके, ठीक है ना, उसको कहीं और ही रहता है वो स्वर्ग, भूमि पर नहीं रहता। तो भूमि तो एक तरह से है ना नरक ही है। तो ये जो धरती लोक है इसको तो मृत्यु लोक बोले है ना। यहाँ पर तो सिर्फ पापी लोग रहते हैं, है ना। तो पापी लोगों का जब पाप खत्म हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएंगे वो।
इसका मतलब जब तक है तब तक तो पापी ही है, और उसके बीच बीच में ये सब पापी लोग कुछ ज़्यादा ही पाप करने लग जाएंगे तो उनको दंड देने के लिए भगवान आएंगे टाइम टाइम पर, है ना। तो नियंत्रित पापी रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा पाप वाले भी नहीं रहने चाहिए, और एक दो पाप वालों को इतना बुरी तरह से मारा जाएगा कि बाकी पापी लोगों को जो है वो सबक मिलेगा कि नियंत्रित रहे वो, है ना। ठीक है ना। हाँ नहीं, स्वर्ग में तो वही वो वहीं भी भोगना है, स्वर्ग में भी हाँ, अप्सराएं हैं। वही वही, स्वर्ग में भी देवी देवता रहते हैं, है ना। हाँ। अप्सराएं नाचती रहती है। चारों अवस्था में संतुलन यानी स्वर्ग हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। यहीं पे भूमि में। तो भूमि स्वर्ग हो जाए और मनुष्य ही देवता हो जाए, है ना। तो देवता कोई अलग से प्रजाति नहीं है, ये जो देवी देवता तो इसी में आ गया ना, देव मानव में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए, देवी देवता मतलब परिवार मानव के रूप में जो जी रहे हैं वो देवी देवता है, ठीक है। तो परिवार मानव के रूप में जीना यही साधना है, यही तप है, ठीक है ना। अभी तब भी कोई अलग से कोई चीज़ हो गया है जो जंगल में जाके करते हैं, है ना। पर परिवार मानव के रूप में जीना ही तप है, परिवार मानव के रूप में जीना ही देवी देवता है। तो निर्विरोध पूर्वक जीना देवी देवता है ना। अभी के देवी देवता तो निर्विरोध पूर्वक जीते नहीं है, वो तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में, करते रहते हैं ना। हाँ, किसको लेके? हाँ, हथियार भी लेके रखते हैं। तो देवी देवता मतलब निर्विरोध पूर्वक सशरीर निर्विरोध पूर्वक जीना, ये तो ज़्यादा हाई क्राइटेरिया हो गए देवी देवता के लिए। नहीं तो ये वाला देवी देवता अभी वाले देवी देवता से तो बड़ा ही है, नहीं नहीं है क्या? ये वाला देवी देवता उससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो देवी देवताओं के लिए ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो राक्षस को मार देना देवी देवता नहीं है, ठीक है। तो भ्रमित मानव के साथ में पशु मानव राक्षस मानव को जागृत कर देना, यही काम है, हाँ। यही काम है देव देवता। कहाँ से आ रही आवाज? हाँ प्रभु जी, हाँ। हाँ। भैया ये जो 22वां पॉइंट है उसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था